एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड पंचुएशन मार्क्स पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट में यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम जानेंगे यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। Let's start our today's video. The use of punctuation marks. हम इस वीडियो में पंचुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे और उसमें हम जानेंगे कोटेशन मार्क, जिसको अपन इन्वर्टेड कॉमा के नाम से भी जानते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल लेटर्स, जो ऑलरेडी हम हमारे फर्स्ट वीडियो में जान चुके हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर और पंचुएशन के। नेक्स्ट हम कॉमा की बात करेंगे, सेमीकोलन, कोलन, अपस्ट्रॉफ, इन सबको रूल वाइज हम यहाँ समझेंगे। सो हियर इज योर फर्स्ट कोटेशन मार्क्स, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा के नाम से भी जानते हैं, जिसको डबल और सिंगल रूप में लिखा जाता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। जब हम स्पीकर जो बोल रहा हो, किसी ने कोई बात कही हो, अगर उसी के वर्ड्स को हमने एज इट इज यूज किया है तो वहां हम कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट बुश सेड, वी विल नॉट टायर, वी विल नॉट फाल्टर, वी विल नॉट फेल। यहाँ प्रेसिडेंट बुश के ही वर्ड्स को जब आगे यूज किया गया तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। वन मोर एग्जाम्पल, डिड ही से यस और नो? किसी की बात को यहाँ पूछा जा रहा है कि उसने क्या कहा, हाँ या ना, तो यस और नो ये उसके वर्ड्स होंगे जिसके बारे में अपन पूछ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीकर के वर्ड्स हैं, इसीलिए इनको इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया जाता है। नाउ रूल नंबर सेकंड, पीरियड और फुल स्टॉप। A complete sentence that makes a statement ends with a period. एक complete sentence, अफर्मेशन में लिखा या बोला गया कोई भी सेंटेंस, जब हम उसको यूज कर रहे हैं राइटिंग में, तो लास्ट में हमें फुल स्टॉप यूज करना होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और हम अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होते हैं। ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इन ब्रिटिश इंग्लिश अ पीरियड इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप। ब्रिटिश इंग्लिश में पीरियड को फुल स्टॉप कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर बर्थडे, लाइन खत्म, सेंटेंस फिनिश, तो लास्ट में फुल स्टॉप। यू ब्लो आउट द कैंडल, फुल स्टॉप। ही वेंट टू डेट्रॉइट लास्ट वीक, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के लिए, डॉट के लिए एक और रूल, मोस्ट एब्रिविएशंस एंड विद अ पीरियड। जो एब्रिविएशंस होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनमें भी लास्ट में हम डॉट या फुल स्टॉप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर को शॉर्ट में लिखा गया DR, डॉट लगाया गया। लिव्स नियर सेंट मैरीज हॉस्पिटल, तो सेंट के भी आगे ST डॉट। रूल नंबर थर्ड, क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी क्वेश्चन किया जाए, किसी भी प्रश्न के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज शी कमिंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड नहीं भी हो तो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होगा। यू कैन से इज शी कमिंग, वहां भी क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। नाउ लुक एट द रूल नंबर 4, exclamation point. The exclamation point is used at the end of a sentence to indicate great surprise. It is also used for emphasis when making a point. Exclamation point जब हम सरप्राइज हों, एक्साइटेड हों, हमारी फीलिंग्स को शो कर रहे हों, वहाँ यूज किया जाता है। बिना इसके किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अधूरा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, what a wonderful day it is. That ride was fantastic. I can't believe he is going to marry her. ये सरप्राइज
शो करने वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ फिनिश होते हैं। कुछ वर्ड्स अपने आप में साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क लेकर ही यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाओ, हुर्रे, ओ। नाउ लुक एट द रूल नंबर 5, कॉमा। अ कॉमा सेपरेट्स थिंग्स इन सीरीज। कोई भी सीरीज में हम लगातार वर्ड्स यूज कर रहे हैं एक ही चीज को इंडिकेट करते हुए, तो वहां कॉमा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एट पिज्जा, बर्गर एंड आइसक्रीम। अभी एक सीरीज थी पिज्जा बर्गर, जो उसने खाया तो वहां कॉमा यूज किया गया। अ कॉमा सेपरेट्स एन इंटरप्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर एक वर्ड यूज करके उसको पहले डिफाइन किया जा रहा है फिर उसकी बात की जा रही है तो वो सेपरेट हो जाता है अगले वर्ड से, तो वहां भी कॉमा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वॉकर। अब मिस्टर वॉकर के बारे में कुछ बताना था, इज वेरी क्लेवर, कि बहुत क्लेवर है, लेकिन मिस्टर वॉकर को आइडेंटिफाई करवाया गया कि कौन मिस्टर वॉकर, तो वहां कॉमा लगा के यूज किया गया। मिस्टर वॉकर आवर टीचर इज वेरी क्लेवर। A comma separates two independent clauses that are connected by a conjunction such as but। कुछ conjunctions भी होते हैं but yet जो अपने साथ में कॉमा लगाकर दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट करवाते हैं। For example, he wanted to buy a new car, comma, but he wasn't good financially. Separate phrases, same as the rule number 3। यहाँ भी एक कनेक्टर के रूप में जैसे वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे ऑल्थो यूज किया गया, तो दो अपोजिट सेंटेंस थे, उन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हमें कॉमा यूज करना होगा। ऑल्थो ही रैन फास्ट, कि हालांकि वो बहुत तेज दौड़ा। अब यहाँ हम यट या बट लगाने के बजाय कॉमा लगाकर आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ही कुड नॉट कैच द बस, अपोजिट हुआ, वो फास्ट रैन किया उसने फिर भी वो बस कैच नहीं कर पाई, इसीलिए बीच में हमने कॉमा लगाया, अपोजिट यहाँ पर रिएक्शन होने पर भी। इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा जहां आता है उससे पहले कॉमा यूज होता है। द बॉय सेड, कॉमा लगाया, फिर इन्वर्ट में स्पीकर के वर्ड्स यूज किए गए। माय फादर इज अ डॉक्टर। नाउ लुक एट द रूल नंबर 6, कॉलन। A colon shows the reader that a list or explanation follows। जब भी आपको कोई वर्ड यूज किया और उसी को आगे डिफाइन किया जा रहा है तो वहां कॉलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नीड द फॉलोइंग आइटम्स। जैसे आइटम्स वर्ड यूज हुए, कौन कौन से वो आइटम, उनको जब डिस्क्राइब किया गया तो कॉलन यूज करके लिख दिया गया, सीजर्स, पेपर, ग्लू एंड पेन। One more example, he had many reasons for joining the club। अब क्लब को ज्वाइन करने के उसके पास बहुत सारे रीजंस थे, अब वो रीजंस आगे ऐड कर दिए गए। टू गेट इन शेप, टू मेक न्यू फ्रेंड, टू लॉस समवेयर एंड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। वन मोर थिंग, टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन। जहाँ इनडायरेक्ट में अपन ने डायरेक्ट कोटेशन जिसकी बात कर रहे थे वहां हमने कॉमा लगाकर सेंटेंस आगे इन्वर्ट में लिखा था, कॉमा की जगह भी आप कॉलन यूज कर सकते हैं। Now, the next rule, semicolon। The semicolons signals a pause longer than a comma, but briefer than a period। सेमिकोलन को यूज किया जाता है कि हम सेंटेंस में कॉमा से थोड़ा रुक कर उसको आगे लेके जा रहे हैं, मतलब बोलने में, वहां सेमिकोलन यूज कर रहे हैं। हाँ, फुल स्टॉप की तरह उसको पूरा फिनिश नहीं किया गया है। देयर आर टू यूजेस फॉर ए सेमिकोलन। To separate two independent clauses, one or both of the clauses are short and the ideas expressed are usually very similar। जब दो अलग अलग बातें लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक सिमिलरिटी की ओर इंडिकेट करती हुई। He loves studying, he can't get enough of school। अब दोनों ही बातें स्कूल को लेकर की गई थी, फुल स्टॉप लगाते तो सेंटेंस पूरा फिनिश हो जाता। तो दोनों के बीच में एक ही को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सेमीकोलन यूज किया। व्हाट एन इनक्रेडिबल सिचुएशन, इट मस्ट मेक यू नर्वस। दोनों एक ही बात को, एक ही इनक्रेडिबल सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, इसलिए कॉलम सेमीकोलन यूज किया गया।
to separate groups of words that are themselves separated by commas. कॉमा हम यूज करते हैं एक सीरीज के लिए, लेकिन बीच में ही जो वर्ड हमने यूज किया उसको अलग से और डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वहां सेमीकोलन यूज कर लीजिए. आई टूक अ हॉलीडे एंड प्लेड गोल्फ. अब गोल्फ हॉलीडे पर क्या किया वो डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या क्या किया. जैसे गोल्फ का नाम आया पहले गोल्फ को डिस्क्राइब किया गया, विच आई लव. फिर दूसरा उसने काम किया रीड अ लॉट, विच आई नीडेड टू डू. अब फिर वापस पिछली वाली लाइन से जोड़ा गया, इसलिए से वापस सेमीकोलन यूज करके एंड स्लेप्ट लेट. वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट यूज अ कैपिटल लेटर आफ्टर अ सेमीकोलन. कभी भी सेमीकोलन के बाद कैपिटल लेटर यूज नहीं किया जाता अगर वो प्रॉपर नाउन ना हो, किसी का नाम हो तो वो फिर भी कैपिटल आएगा, अदरवाइज कैपिटल नहीं होगा. नाउ लुक एट द लास्ट रूल, अपस्ट्रॉफ. देयर आर थ्री मेन यूजेस ऑफ अपस्ट्रॉफ. कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, जब हमें शॉर्ट में लिखने हो वर्ड्स को, टैग फॉर्म में लिखने हो, जैसे हमें यूज करना है मस्ट नॉट, तो उसको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स में यूज करना हो तो मस्ट एन और अपस्टॉप लगा के टी. ऐसे व्हाट्स, व्हाट अपस्टॉप लगा के एस, व्हाट इज. डोंट, डिडंट, इजंट, अपस्टॉप लगाइए और एक लेटर ओमिट कर दीजिए. पोजीशंस में जब कोई हमें कोई रिलेशंस शो करने हो, डैनियल्स मनी, नोराज सन, द कार्स कलर, बाइसिकल्स टायर. अब या तो हम इनको घुमा के लिखें द टायर ऑफ बाइसिकल, द कलर ऑफ कार, या फिर हम अपस्ट्रॉफ यूज करके क्लियर कर दें. द प्लूरल्स ऑफ नॉन वर्ड्स, जो वर्ड्स नहीं होते कभी कभी हम लेटर्स यूज करते हैं और उनका अगर प्लूरल लेना हो तो अगर बिना अपस्ट्रॉफ के एस यूज करके प्लूरल बनाया जाएगा तो वो मीन ही चेंज हो जाएगा. दैट्स व्हाई हम अपस्ट्रॉफ यूज करके एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ओनली गेट एज एंड बीज. नंबर सेवंस आर द बेस्ट. अब इसमें बिना अपस्ट्रॉफ के प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किए जा सकते. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द यूज ऑफ punctuation marks. So let's stop our today's video. Thank you.